गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको क्लास 9th की इंग्लिश का सेक्शन 1 प्रोज, जिसमें पहला चैप्टर है टॉम सायर, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। और इसको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसके जो राइटर हैं ये टॉम सायर हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, अबाउट द ऑथर में लिखा है मार्क ट्वेन, pseudonym of Samuel Lang Horne Clemens 1835-1910 was a great American writer। ये जो मार्क ट्वेन है, इनका दूसरा नाम भी pseudonymous होता है, उपनाम। इनको सैमुअल लैंग हॉर्ने क्लेमेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था और ही वाज डाइड ऑन 1910। वह एक अमेरिकन लेखक थे। ही इज फेमस फॉर हिज बुक्स द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर which was written in 1876। इनकी जो किताब है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, इसके लिए जो इन्होंने 1876 में लिखा था, बहुत प्रसिद्ध है। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1884, और दूसरी बुक इनकी जो है एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, जो 1884 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, इसके लिए जाने जाते हैं। हिज folk tales are written in humorous vein and several travel books are also read with interest। अर्थात इनकी जो folk tales है, जो कहानियां हैं, वो विशेष रूप से ह्यूमर्स के रूप में लिखी जाती, हास्य के रूप में लिखी गई हैं, और जो उनकी यात्रा वृत्तांत है वो भी बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े रुचि के साथ लोग पढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं जो चैप्टर है आपका टॉम सायर अबाउट द लेसन से शुरू करते हैं कि इसमें इसकी कहानी क्या है, इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अबाउट द लेसन, टॉम सायर वाज वेरी नॉटी। टॉम सायर एक लड़का था जो बहुत शरारती था। ही कुड नॉट रिमेन विदाउट मिसचिफ फॉर लॉन्ग। वह देर तक बिना गलतियां किए बिना नहीं रह पाता था। हिज आंट लव्ड हिम वेरी मच। उसकी मौसी उसे बहुत प्रेम करती थी, बट शी ऑलवेज वांटेड टू पनिश हिम फॉर हिज मिसचिफ्स सो दैट ही मे नॉट बी स्पॉइल्ड। लेकिन वह उसे दंड देना चाहती थी उसकी गलतियों के लिए, ताकि वह आगे चल करके खराब ना हो जाए। बट टॉम वॉज वेरी क्लेवर। लेकिन टॉम तो बहुत ही चालाक था। सम वे और द अदर ही एस्केप्ड द पनिशमेंट। किसी ना किसी तरीके से वह सजा से अवश्य बच जाता था। द स्टोरी रिलेट्स सम ऑफ द इनोसेंट मिसचिफ्स ऑफ टॉम सायर एंड द करेक्टिव मेथड्स अडॉप्टेड बाय हिज ऑन्ट। ये जो कहानी है ये टॉम सायर की कुछ छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताती है, और उसकी जो मौसी है उसको सुधारने के जो विधियां हैं, उसको अपनाए गए तरीकों या विधियों के बारे में बताती है। द स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। ये कहानी बुद्धिमानी से और हास्य से परिपूर्ण है। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। टॉम के माता पिता मर चुके हैं। हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप। उसकी मौसी उसका पालन पोषण करती हैं। शी इज फॉन्ड ऑफ हिम बट शी इज स्ट्रिक्ट एज टॉम इज नॉटी। वह टॉम की बहुत शौकीन है, टॉम से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन वह उसके प्रति सख्त भी हैं क्योंकि वह बहुत शरारती है। ही इज ऑलवेज अप टू सम मिसचिफ्स। वह हमेशा कुछ न कुछ गलतियां जरूर करता रहता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ मिसचिफ्स ही गेट्स इनटू। आइए पता लगाते हैं कि वह किस प्रकार की गलतियों को किया करता है। ये आपका पहला पार्ट है, और पहले पार्ट में पहला सीन है दिस इज टॉम सायर। यह टॉम सायर है। शुरू करते हैं। टॉम नो आंसर। अब इस सीन में जो टॉम की मौसी है वो उसे बुलाती, वो कहीं चला जाता है, उसे बुला रही टॉम, नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर चिल्ला के बुलाए टॉम, नो आंसर, फिर कोई उत्तर नहीं मिला। वेयर कैन बी, वह कहाँ हो सकता है? आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पोली ने स्वयं से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर। उसे यहीं कहीं अवश्य होना चाहिए। She went to the door। वह दरवाजे पर गए। Looked out into the garden। बगीचे में उन्होंने देखा। And then shouted again। और पुनः चिल्लाया उन्होंने, टॉम 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 करके चिल्लाया। नो आंसर। फिर एक बार उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। The old lady stood there thoughtfully। वह बूढ़ी औरत वहां विचारपूर्वक खड़ी रही। Suddenly she heard a sound behind her। अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। She turned around quickly। वह तेजी से पीछे मुड़ी। There was Tom near the cupboard door। अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। There was jam all round his mouth। उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। What have you been doing?
आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली। आंट पोली ने, मौसी पोली ने बड़े क्रोध पूर्वक उससे पूछा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम वहां क्या कर रहे हो? When Tom did not answer, जब टॉम ने उत्तर दिया ही नहीं, she went on, तो वह बोलती चली गई। और क्या बोली? उन्होंने कहा, you have been stealing the jam again, तुम दोबारा मुरब्बा चुरा रहे हो। Don't tell me that you have not, मुझे ऐसा ना बताओ कि तुमने ऐसा नहीं किया है। Have not I told you 100 times to keep away from that cupboard, क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार ये नहीं कहा है कि उस अलमारी से दूर रहा करो? Where is my stick, मेरी छड़ी कहाँ है? Aunt Polly took her stick and raised it high, Aunt Polly ने अपनी छड़ी को लिया और उसे बहुत ऊंचा उठाया। She was about to strike Tom hard, वह टॉम को बहुत तेजी से मारने ही वाले थे। Look behind you, auntie, shouted Tom, टॉम ने चिल्ला के कहा, आंटी अपने पीछे देखिए। Aunt Polly looked behind her, Aunt Polly ने अपने पीछे देखा। This was Tom's chance, यह टॉम का अवसर था। He rushed out of the house, वह घर से तेजी से बाहर निकल गया। He climbed over the fence, वह चारदीवारी को कूद करके पार कर गया। Soon he was far away, जल्दी वह बहुत दूर पहुंच गया। Aunt Polly was angry, Aunt Polly बहुत क्रोधित थी, but she had to laugh, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। He is a bad boy, she said to herself, उन्होंने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा कि वह एक बहुत बुरा लड़का है, but I love him, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ। He is my poor dead sister's boy and I must look after him, वह मेरी गरीब मरी हुई बहन का लड़का है और इसीलिए मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। I don't like to hit him, but I have to, मैं उसे पीटना नहीं पसंद करती, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। If I don't punish him, he'll grow up lazy and wicked, यदि मैं उसे दंड नहीं दूंगी तो वह बड़ा होकर के दुष्ट और आलसी हो जाएगा। As I must be strict, हाँ मुझे उसके प्रति सख्त होना चाहिए। Aunt Polly sighed, Aunt Polly ने आहें भरा। I shall have to punish him for stealing the jam, और उन्होंने कहा कि मुझे उसे मुरब्बा चुराने के लिए अवश्य सजा देना है। But how, लेकिन कैसे? I know tomorrow is Saturday and there is no school on Saturdays, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है और शनिवार को स्कूल नहीं होते हैं, अर्थात स्कूल बंद होते हैं। The boys have a holiday, बच्चों की छुट्टियां होती हैं। But I'll make Tom work, लेकिन मैं टॉम से कार्य करवाऊंगी। That will punish him, वही उसके लिए सजा होगा। एक चीज़ आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि on Saturdays schools are closed, मतलब सैटरडे को स्कूल बंद होते हैं। तो ये स्टोरी आपकी अमेरिका की है, इंडिया की नहीं है। और अमेरिका में जो है सैटरडे को हॉलीडे हुआ करते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेर फ्री, गांव के सारे बच्चे स्वतंत्र थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, दिन काफ़ी सुंदर था। द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूर्य चमक रहा था और पक्षियाँ गा रही थीं। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल सभी के सभी बहुत ताजे और बहुत प्यारे दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम वास्तव में तैरने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वेर गोइंग, क्योंकि दूसरे बच्चे भी जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम बड़े दुख के साथ घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश लिए हुए था। इन द अदर ही कैरिड अ बकेट व्हिच वाज फुल ऑफ व्हाइट वॉश, दूसरे में वह एक बाल्टी लिए हुए था जो सफेदी से भरी हुई थी। His aunt was making him whitewash the fence, उसकी मौसी उसे चारदीवारी की सफेदी करवा रही थी। Tom looked sadly at the fence, टॉम ने दुखपूर्वक चारदीवारी को देखा। How high it is, how long it is, he thought, उसने सोचा और सोच कर के कहा, ये दीवार कितनी ऊंची है और कितनी लंबी है। और वही दीवार को, उसी दीवार को देख करके वो कह रहा, सोच रहा है, जिस दीवार को कूद करके वह भाग गया था। He thought, उसने सोचा। Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. वास्तव में जो चारदीवारी की ऊंचाई थी वह 9 फीट थी and its length was 30 yards, और इसकी जो लंबाई थी वह 30 गज थी। Tom put his brush into the white path. टॉम ने अपने ब्रश को सफेदी में रखा। He drew it slowly across the fence. उसने इसे चारदीवारी पर धीरे से चलाया। It made a very small mark. इसने एक बहुत छोटा सा सफेद चिन्ह बना दिया।
अर्थात उसके ब्रश से थोड़ा सा बहुत छोटा सा सफ़ेद चिन्ह बना। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। इन द वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा बहुत छोटा सफ़ेद चिन्ह बना। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवीली, टॉम बैठ गया और गंभीरतापूर्वक आंखें भरने लगा। He took out all the things that he had in his pockets. उसने उन सारी चीज़ों को बाहर निकाला जिसको उसने अपने जेब में रखे हुए था। He had some marbles, some pieces of string and 2 or 3 broken toys. उनमें कुछ कंचे थे, कुछ डोरियों के टुकड़े थे और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। No one will whitewash the fence for these, he thought. उसने सोचा कि शायद इनके लिए अगर ये सारी चीज़ें किसी को दे दिया जाए तो इनके लिए कोई चारदीवारी की सफ़ेदी नहीं करेगा। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान। उसने कहा कि नहीं, मुझे एक अच्छी योजना के बारे में सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचने लगा। सुन ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसके दिमाग में विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगन वर्किंग हार्ड। उसने अपने ब्रश को दोबारा उठाया और परिश्रम करने लगा। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रोजर नीचे की गली में आ रहा था। टॉम pretended not to see him. टॉम ने उसे ना देखने का बहाना। He worked harder than ever. वह पहले से और अधिक परिश्रम करने लगा। Ben was eating an apple. Ben एक सेब खा रहा था। He looked very happy. वह बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। He was pretending that he was a big ship and he was rolling like one. He was pretending that वह बहाना बना रहा था कि जैसे वह एक बड़ी जहाज हो, जलयान हो, and he was rolling like one. और एक जहाज की तरह वह लुढ़क रहा था, मस्ती में चल रहा था। He was giving orders in a loud voice and the ship was obeying them. वह तेज आवाज में आदेश दे रहा था और जहाज उसके आदेशों का पालन कर रही थी। He came up to Tom. वह टॉम के पास आया। He rubbed his eyes. Why Tom? उसने अपनी आंखों को मला, रगड़ा। Why Tom? He cried in great surprise. वह बड़े आश्चर्य के साथ चिल्लाया, क्यों टॉम? You are working? क्या तुम काम कर रहे हो? Tom said nothing. टॉम ने कुछ भी नहीं कहा। He went on with his whitewashing. वह अपनी सफेदी करता रहा। He looked very interested in his work. वह अपने कार्य में बहुत ही रुचिकर दिखाई दे रहा था। Tom, you are working? Ben repeated. Ben ने एक बार फिर से अपनी बात को कहा, क्यों टॉम तुम काम कर रहे हो? Oh, it is you Ben. I didn't notice you. फिर Ben ने कहा, टॉम ने कहा, अरे बेन ये तुम हो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। I'm just going for a swim. बेन ने कहा, मैं तैरने जा रहा हूँ। You don't want to come, do you? क्या तुम नहीं आना चाहते हो या आना चाहते हो? You like working, don't you? क्या तुम कार्य करना पसंद करते हो या नहीं? This is not work. Tom said quietly and he went on whitewashing. This is not work. ये भी कोई कार्य है? टॉम ने शांतिपूर्वक कहा और वह सफेदी करता रहा। Not work, कार्य नहीं। बेन एक्सक्लेम्ड। बेन बड़े आश्चर्य के साथ कहा, ये कोई कार्य नहीं है। ओ नो, अरे नहीं, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, सफ़ेदी करने में बड़ा आनंद आता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, हैव यू? क्या तुमने कभी किसी चारदीवारी की सफ़ेदी नहीं किया है या तुमने किया है? वेल नो आई हैव नॉट। ठीक है, नहीं, मैंने ऐसा तो कभी नहीं किया है। फॉर अ टाइम, कुछ समय तक बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। कुछ समय तक बेन खड़ा होकर के वहाँ टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम। टॉम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क। उसका सारा का सारा ध्यान उसके कार्य पर ही था। एट लास्ट बेन सेड, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल। अंत में बेन ने कहा, मुझे थोड़ा सा ही सफ़ेदी करने दो। ओह नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। मैं इस चारदीवारी को ऐसे बनाने जा रहा हूँ ताकि फाइन दिखे, सुंदर दिखे। आई प्रॉमिस्ड आंट पोली, मैंने मौसी पोली से वादा किया। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसके अतिरिक्त इसमें बड़ा आनंद आता है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन। बेन गिड़गिड़ा के कहा, मुझे थोड़ा ही कर लेने दो। नो नहीं, आई एम सॉरी बेन बट आई कांट। मुझे तुम्हारे प्रति दुख है बेन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ। आंट पोली ने कहा कि केवल मैं ही इसे करूँ। इफ यू डू इट you'll make a mistake. कह रहा, यदि तुम इसे करोगे तो तुम गलती कर बैठोगे। You will spoil everything. तुम सब कुछ खराब कर दोगे। It is looking so nice now. देखो ये कितनी सुंदर दिख रही है। I shall not make a mistake. मैं कोई गलती नहीं करूँगा। I shall be careful. मैं सावधान रहूँगा। You can have my apple if you let me.
यदि तुम मुझे सफ़ेदी करने देते हो तो तुम मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। धीरे से और अनिच्छापूर्वक टॉम ने बेन को ब्रश को थमा दिया। बेन वर्कड हार्ड। बेन ने परिश्रम किया। ही सून ग्रीव हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग। वह उसे जल्द ही पसीना आ गया लेकिन वह कार्य करता रहा। टॉम सैट देयर। टॉम वहाँ पर बैठा रहा। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल। और क्या कर रहा था? टॉम बेन को देख रहा था टॉम और उसके सेब को खा रहा था। When Ben had done enough, the other boys came along. जब बेन ने बहुत कार्य कर लिया तो दूसरे बच्चे भी आ गए। At first they laughed at Tom as Ben had done. पहले तो वे सभी के सभी टॉम पर हंसे जैसा कि बेन ने भी किया था। But soon they were whitewashing the fence. लेकिन जल्द ही वे सारे के सारे लोग सफेदी करने लगे। Of course they had to pay Tom before he let them help him. वास्तव में उन्हें टॉम को कुछ न कुछ देना पड़ा इससे पहले कि वह उनसे अपनी सहायता करवाता। They gave him their best things, 12 marbles, a tin solder, a key, a dog's collar, the handle of a knife, and 4 pieces of orange. A tin soldier, not soldier. So they gave him their best things. उन्होंने उसे अपनी सबसे प्रिय चीजें दिया। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, अ टिन सोल्जर, एक टिन का सिपाही, आकी एक चाबी, अ डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा, द हैंडल ऑफ अ नाइफ, एक चाकू की मुठिया, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े। टॉम हैड एन इजी टाइम। टॉम का ये बड़ा आनंददायक समय था। इट डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ व्हाइट वॉश ऑन इट। उसने कार्य तो नहीं किया लेकिन चार दीवारी पर सफेदी की 4 परत बड़े आसानी से लग गई। अब हम आते हैं सेकंड सीन में जिसका नाम है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। टॉम के लिए नई दवा। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा नहीं था। टॉम को अच्छा नहीं लग रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। वह उतना अब नहीं सो सकता था जितना पहले सोता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू। अब वह उतना नहीं खा सकता था जितना वो पहले खाता था। He did not want to run away from the school. वह विद्यालय से भागना भी नहीं चाहता था। Sometimes she did not want to play. कभी कभी तो वह खेलना भी नहीं पसंद करता। He was troubled and sad. वह परेशान और दुखी था। The boy is ill. लड़का बीमार है। Aunt Polly thought. मौसी पोली ने सोचा I must give him some medicine. मुझे उसे कुछ दवाइयाँ देनी चाहिए। Aunt Polly was fond of all kinds of medicines. मौसी पोली सभी प्रकार की दवाओं की शौकीन थी। She had a lot of books on this subject. इस विषय पर उनके पास बहुत सारी किताबें थी। Her newest idea was this: when a boy was ill, he must bath in cold water every day. उनका सबसे नवीन विचार ये था कि जब एक बच्चा बीमार हो तो उसे ठंडे पानी में प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। And so every morning she made Tom stand outside in the yard. और इसलिए हर सुबह वह टॉम को आंगन के बाहरी हिस्से में खड़ा करवाती थी। Then she threw ice cold water over him. तब वह उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डालती थी। After that, she wrapped him in a bed sheet and made him lie in bed. उसके बाद वह उसे एक सीट में एक भीगे हुए चादर में लपेट देती थी और बिस्तर पे सुला देती थी। Tom did not get better. टॉम अच्छा नहीं हुआ। He got worse. उसकी तबीयत और बिगड़ गई। आंट पोली ट्राइड अ न्यू आइडिया। आंट पोली ने एक नया विचार सोचा, एक नए विचार का प्रयास किया। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। उन्होंने ठंडे पानी के अतिरिक्त के सिवाय उन्होंने उस पर गर्म पानी डालना शुरू कर दिया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। इससे भी टॉम को कोई फायदा नहीं हुआ। एट दिस टाइम आंट पोली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन। इस समय आंट पोली ने एक नई दवा के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर। उस दवा का नाम दर्द निवारक था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। इसका स्वाद आग जैसा तीखा था। ऑल द सेम आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट 3 spoonfuls आफ्टर ईच मील। इसके बावजूद भी फिर भी आंट पोली टॉम को यह दवा पिलाती थी 3 spoons आफ्टर ईच मील। हर भोजन के प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच। Tom hated it. टॉम इसे घृणा करता था। When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine
into a hole in the floor। जब उसकी मौसी नहीं देख रही होती तो आप बड़े तेजी के साथ, शीघ्रता के साथ कुछ दवाइयों को फर्श के बने हुए एक छिद्र में डाल देता था। टॉम was busy doing this one day when the cat came in। टॉम ऐसा करने में एक दिन व्यस्त था जब बिल्ली एक दिन आई, बिल्ली अंदर आई। टॉम poured some of the medicine into its mouth। टॉम ने कुछ दवाइयों को उसके मुंह में उड़ेल दिया। At once it jumped high into the air। तुरंत बिल्ली हवा में तेजी से उड़ी, कूदने लगी। It started dancing on its back legs। वह अपने पिछले पैरों पर डांस करने लगी। It rushed about the room breaking everything in its path। वह अपने रास्ते में हर आने वाली चीज को तोड़ते हुए लगभग पूरे कमरे में दौड़ती रही। It ran about as if it were mad। अब वह ऐसे दौड़ रही थी जैसे कि वह पागल हो गई। Tom laughed and laughed। टॉम बहुत तेजी से हंसने लगा। It was a long time since he had laughed so heartily। ये बहुत लंबा समय था, बहुत पहले का समय था जब उसने इतनी प्रसन्नतापूर्वक, इतने दिल से हंसा था, इतने तेजी से हंसा था। Aunt Polly heard the noise and came rushing in। Aunt Polly ने शोर को सुना और दौड़ते हुए अंदर आई। What is the matter? क्या हुआ? Tom could not speak for laughing। टॉम हंसने के कारण बोल नहीं पा रहा था। At last he pointed and said, Look, look at the cat। अंत में उसने इशारा किया और कहा, देखो देखो, बिल्ली को देखो। What is the matter with it? इसके साथ क्या हुआ? You have been giving it that medicine। क्या तुमने उसे यह दवाई दे दी? I don't know, said Tom, still laughing। हंसते हुए टॉम ने कहा, मुझे नहीं पता। Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and the saucer। आंट पोली ने दर्द निवारक के बोतल को देखा, चम्मच को देखा, एंड saucer और एक तस्तरी को देखा। She get the truth। उन्होंने सत्यता का अनुमान लगा लिया, सत्य का अनुमान लगा लिया। टॉम expected his aunt to be angry। टॉम ने आशा किया कि उसकी मौसी उससे बहुत क्रोधित होंगी। To his surprise, he was only thoughtful। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसकी मौसी केवल विचार ही करती रही। It is not a medicine for cats, she said। उन्होंने कहा, यह दवाई बिल्लियों के लिए नहीं है। Perhaps it is not a good medicine for boys। शायद ये दवा बच्चों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। You need not take any more of it, Tom। टॉम, अब तुम्हें इसे और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। This was good news for Tom। टॉम के लिए बहुत अच्छा समाचार था। He began to feel better। वह अच्छा फील करने लगा, वह अच्छा होने लगा। तो ये था टॉम शायर का जो पहला चैप्टर है, इसका सारांश। और फिर अगले चैप्टर में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर सीइंग।